नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राकेश सांकला पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। यानी दोस्तों आपको एक परीक्षा में पैसेज दिया जाएगा, यानी पैराग्राफ दिया जाएगा दोस्तों, 4-5 लाइनें दी जाएगी, उसमें से आपको पढ़कर उत्तर देने हैं दोस्तों। बहुत ही सरल टॉपिक है दोस्तों। क्या है, सिर्फ एक वीडियो 10 मिनट का वीडियो आपको क्या है दोस्तों 15 नंबर दिलवा देगा। थोड़ा सा ध्यान दिया, थोड़ा सा इस वीडियो को सीरियस होकर देख लिया तो दोस्तों क्या है, आपको 15 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि दोस्तों इस एक पैसेज को पढ़कर आपको या तो 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे या 5 प्रश्नों को पढ़कर उत्तर देने होंगे। दोस्तों फाइनली शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को दोस्तों। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों हमारा जो इंग्लिश का पहला मॉडल पेपर था दोस्तों, अभी तक आपने नहीं देखा है तो जल्दी चाहिए। अभी क्यों चूक रहे हो दोस्तों, क्योंकि उस मॉडल पेपर ने दोस्तों 1000 व्यूज़ पार कर लिए दोस्तों। आप लोगों का इतना सपोर्ट और प्यार मिला, इसके लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जल्दी चाहिए, जो भी इंग्लिश की क्लास मिस हो गई है आपसे नहीं देखी है तो जल्दी चैनल पर जाकर उस क्लास को देख लीजिए दोस्तों। हम बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। हाँ, चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। बढ़ते हैं हमारे पैसेज की ओर। हाँ, सो उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ दोस्तों। ये देखिए आप यहाँ पर मेरे जो वीडियो है दोस्तों, कौन देख रहे हैं? लोग बहुत देख रहे हैं दोस्तों वीडियो, लेकिन क्या कर रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मुझे क्या है आज यहाँ पर कहना पड़ा। यहाँ देखिए नॉट सब्सक्राइब्ड कितने देख रहे हैं, 94 मतलब 95% लोग हैं वो बिना सब्सक्राइब किए हुए मेरे वीडियो देख रहे हैं। भाइयों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो दोस्तों। हमारे लिए आपका सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक की क्या है, प्रेरणा है। तो फालतू बात नहीं करते हुए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना जरूरी हो गया था, इसलिए हमारा पैसेज है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ना है दोस्तों। क्योंकि बीएसटीसी के एग्ज़ाम में आप आसानी से क्या है दोस्तों, जिस तरह से आप 10th में 12th में आशा रखते थे ना कि हम पैसेज पढ़कर इंग्लिश में सवाल हल कर देंगे, नंबर ले आएंगे, वही सिस्टम यहाँ पर दोस्तों। 5 से प्रश्न है, 4 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, उनको पढ़कर उत्तर देने हैं। अब ज़्यादा हवाबाजी नहीं करते हुए क्या करते हैं, पैसेज को जल्दी से पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आपको पैसेज को क्या करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। भले ही आपको उसका अर्थ पता नहीं हो, उसका अनुवाद नहीं कर पाओ, लेकिन एक बार उसको आपको क्या है ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो उसी तरह का हम क्या है, मैं भी हम आपके सामने आपके साथ साथ मेरे साथ साथ आप क्या इस पैसेज को पढ़ोगे। तो चलो शुरू करते हैं। करप्शन हैज़ सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिमेंशंस। रेड टेपिज्म इज द फादर ऑफ करप्शन। ब्रेबेरी, hoarding, black marketing, adulteration, smuggling, favorism and nepotism are some of them. The officials। बढ़ते हैं आगे। हाँ, हमने कहाँ तक पढ़ा था? द ऑफिशियल्स डू नॉट मूव द पेपर until palms are greased. Bribery is so rampant in our society that all jobs are sold at high rates. If you want to get a desired post, pay the desired bribe. बढ़ते हैं आगे, छोटा सा इतना ही है। हाँ, एज अ रिजल्ट यू when they become officials they start doing malpractices। बहुत दोस्तों सरल है। अब इतना पढ़ने के बाद आपको क्या इसका केंद्रीय भाव आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फाइनली आपने इसका क्या केंद्रीय भाव निकाला, मैं आपको बता सकता हूँ। आपने इसका केंद्रीय भाव क्या निकाला है दोस्तों, आपने क्या है भ्रष्टाचार इसका केंद्रीय भाव निकाला, यानी भ्रष्टाचार। यहाँ पर क्या है, करप्शन की बात की जा रही है। किसकी दोस्तों, करप्शन की बात की जा रही है। तो अब देरी नहीं करते हुए इन सभी वाक्यों को समझते हुए पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद करते हैं, उसके बाद हम देंगे इसके उत्तर। हाँ, सबसे पहले देख लेते हैं इन सभी के हम हार्ड मीनिंग उसका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। करप्शन यानी दोस्तों क्या होता है, भ्रष्टाचार, आपको पता है। सोशल यानी सामाजिक, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, और इकोनॉमिक यानी आर्थिक, डिमेंशंस यानी आयाम, क्या है आयाम होते हैं, डिमेंशन यानी आयाम होते हैं, डिमेंशन यानी आयाम्स। यानी करप्शन हैज सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिमेंशंस। जो करप्शन के यानी भ्रष्टाचार के क्या है, सामाजिक, राजनीतिक, इकोनॉमिक आयाम है दोस्तों। क्या है, भ्रष्टाचार के आयाम, यानी इन सभी में भ्रष्टाचार होता है। समाज में भी भ्रष्टाचार, राजनीति में भ्रष्टाचार और आर्थिक दृष्टि से भी भ्रष्टाचार है वो होता है। यानी क्या, करप्शन, सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिमेंशंस। करप्शन के क्या है, भ्रष्टाचार के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आयाम है। तो ये समझ में आया। अब अगली लाइन पढ़ते हैं। रेड तैपिज्म। रेड तैपिज्म क्या होता है दोस्तों, लाल फीता सा, ये आपको याद रखना है, लाल
फीताशाही। दोस्तों वीडियो भले ही लंबा हो जाए दोस्तों, क्या है आपको ध्यानपूर्वक देखना है दोस्तों। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप यहाँ से क्या है कब 15 में से कम 10-12 नंबर तो अवश्य लेकर जाओगे परीक्षा में, ध्यानपूर्वक पढ़ा तो। करप्शन है सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिमेंशंस। रेड टेपिज्म इज, हम रेड टेपिज्म यानी लाल फीताशाही। अब लाल फीताशाही क्या होती है? किसी भी सरकारी काम में ढील ढाल। समझ में आए? हम किसी सरकारी काम को करवाने के लिए किसी दफ्तर में जाए, उसने क्या कहा 4 दिन बाद में आना, हम 4 दिन बाद में गए तो अब आपके 4 दिन बाद आना। आखिर हम क्या थक कर कहेंगे अरे अब कब तक इससे करवाओगे, तो फिर हमसे क्या मांगेंगे? वो क्या मांगेंगे? घूस मांगेंगे, या किसी को डिले करते, किसी काम को डिले करते रहेंगे। मतलब इसका लाल फीताशाही का हम सही अर्थ निकाले तो ये है कि सरकारी कार्यों में जो है अनियमितता हम कह सकते हैं, या ढीला ढालापन, ये लाल फीताशाही हो गई। हाँ, लाल फीताशाही द फादर ऑफ करप्शन। ये क्या है, किसका पिता है दोस्तों? भ्रष्टाचार का पिता कौन है? लाल फीताशाही है। यानी जो सरकारी कामों में जो देरी होती है दोस्तों, उसी के कारण क्या भ्रष्टाचार पनपता है। हम क्या चाहते हैं दोस्तों? जल्दी चाहते हैं काम करवाना, तो वे हमसे क्या मांगेंगे? रिश्वत मांगेंगे। यहीं से क्या किसका जन्म होता है? भ्रष्टाचार का जन्म होता है। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। ब्लैक मार्केटिंग यानी क्या होता है? कालाबाजारी। अरे कहाँ बढ़ गए? हाँ, ब्रीबेरी। ब्रीबेरी यानी क्या होता है दोस्तों? ब्रीबेरी यानी रिश्वत। ब्रीबेरी यानी रिश्वत होता है। आपको ध्यानपूर्वक ये समझ लेना है, सारी मीनिंग है यहाँ पर। आप 10 से 15 मीनिंग आप पढ़ कर जाओगे दोस्तों। क्या 10 से 15 मीनिंग यहाँ से आप पढ़ कर जाओगे, ये भी आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। होर्डिंग यानी दोस्तों क्या होता है दोस्तों? होर्डिंग यानी होता है दोस्तों, क्या होता है? जमाखोरी दोस्तों। क्या किसी की चीज़ों को जमा करना। जब दोस्तों भाव बढ़ जाए या चीज़ की कमी पड़ जाए किसी, जैसा लॉकडाउन में आप लोगों ने देखा था, लोग क्या है दुकानदार चीज़ों को जमा कर रहे थे। क्या चीज़ों को जमा कर रहे थे? ये क्या हो गया? जमाखोरी हो गया। ब्लैक मार्केटिंग यानी कालाबाजारी, जो रेट चल रही है उससे ज़्यादा हम क्या करें चीज़ों को बेचना, वो कालाबाजारी हो गई। एडल्ट्रेशन यानी क्या हो गया दोस्तों? हाँ, एडल्ट्रेशन है दोस्तों मिलावट, किसी भी चीज़ में मिलावट करके बेच देना दोस्तों, बहुत चल रहा है आज एडल्ट्रेशन, ये मिलावट हो गया। स्मगलिंग यानी क्या हो गया? तस्करी, यानी तस्करी। और फेवरिज्म यानी पक्षपात हो गया। एंड नेपोटिज्म यानी दोस्तों क्या हो गया? भाई भतीजावाद आर सम ऑफ देम। इन सभी में क्या है दोस्तों? भ्रष्टाचार के पक्ष क्या हैं? जो विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार हम देख रहे हैं दोस्तों, किस तरह से भ्रष्टाचार वो हो रहे हैं दोस्तों। क्या एक तो रिश्वतखोरी हो रही है दोस्तों, क्या जमाखोरी हो रही है, कालाबाजारी हो रही है, मिलावट हो रही है, तस्करी हो रही है, पक्षपात हो रहा है, और भाई भतीजावाद दोस्तों, ये सब क्या है? भ्रष्टाचार ही है दोस्तों। क्या ये सब क्या है? भ्रष्टाचार ही है। अब बढ़ते हैं आगे। ये सब क्या है? भ्रष्टाचार के प्रकार ही है, हम समझ सकते हैं। सम ऑफ देम, इसमें से ये सब हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। द ऑफिशियल्स डू नॉट मूव द पेपर अंटिल देयर पाम्स आर ग्रीज्ड। जो अधिकारी हैं जब तक हमारे पेपर्स को हिलाते नहीं, हम किसी प्रकार के काम के लिए जाए, दस्तावेज दिए उनको, हमने डॉक्यूमेंट्स दिए, तब तक वो इस डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं करेंगे। इनका यहाँ पर कहने का मतलब है उसको हिलाएंगे तब नहीं हिलाएंगे उन डॉक्यूमेंट्स को, तब तक क्या है उनकी हथेली है वो गीली ना हो जाए। समझ में आया? यहाँ हथेली गीले होने का मतलब क्या है दोस्तों? उनको रिश्वत नहीं मिल जाए। जब तक उनको रिश्वत नहीं दी जाएगी तब तक वे क्या है हमारे डॉक्यूमेंट्स को, हमारे जो पेपर है उनको वो हिलाएंगे तक नहीं दोस्तों। क्या है? हमको भगा देंगे अपने दफ्तर से। समझ में आया? ये हो गया। यहाँ पर पाम्स आर ग्रीड यानी मतलब जो हथेलियाँ हैं गीला करने का, यहाँ पर मतलब क्या हुआ दोस्तों? हथेलियाँ गीला करने का मतलब हो गया रिश्वत लेना, रिश्वत मांगना। ब्रीबेरी इज, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ब्रीबेरी इज सो रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब होता है दोस्तों अनियंत्रित। क्या होता है? अनियंत्रित। रैम्पेंट यानी अनियंत्रित, ये दोस्तों आपको याद रखना है। रैम्पेंट यानी अनियंत्रित। इन ओवर सोसाइटी यानी हमारे समाज में जो ये रिश्वतखोरी है दोस्तों, हमारे समाज में अनियंत्रित है दोस्तों। इस रिश्वतखोरी का बुरा प्रभाव ये है कि जो गरीब तबका है दोस्तों, जो रिश्वत नहीं दे पाता है, वो उसका विकास नहीं हो पाता है। जो बड़े बड़े सुविधा संपन्न लोग वे रिश्वत से क्या अपना काम निकलवा देते हैं। इसका भुगतान किसको मतलब करना पड़ता है? इसका बुरा असर किसके ऊपर पड़ता है? जो गरीब है दोस्त, जो पिछड़ित वर्ग है उसके ऊपर पड़ता है। समझ में आया? हाँ, सोसाइटी रैम्पेंट इन ओवर सोसाइटी पढ़ लिया। ऑल जॉब्स, सारी नौकरियां हैं, सारे काम धंधे हैं। सोल्ड एट हाई रेट्स, यानी जो पूरी हाई, सोल्ड यानी बेचना होता है, सोल्ड यानी बेचना, हाई रेट्स यानी उच्च दरों पर या उच्च कीमतों पर, ये आपको याद रखना है। हाई रेट्स यानी उच्च दरों पर, जो सारी नौकरियां हैं जॉब से क्या उच्च दरों पर बेची जाती हैं। आप लोग बहुत बार सुनते हो कि वहाँ भ्रष्टाचार हो गया दोस्तों, उसको इतने मार्क्स मिल गए दोस्तों। हम यहाँ पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन उसको इतना मार्क दे दिया, उसको वो पोस्ट दे दी बिना किसी प्रकार की परीक्षा उत्तीर्ण किए, ये सब भ्रष्टाचार के इससे क्या। और जॉब्स आर सोल्ड एट हाई रेट्स, जो सारी नौकरियाँ हैं दोस्तों उच्च कीमतों पर बेची जाती हैं। इफ़ यू वांट टू गेट अ डिजायर्ड पोस्ट, यदि तुम्हें कोई एक अच्छा पद पाना है दोस्तों, किसी प्रकार की अच्छी नौकरी पानी है दोस्तों, क्या करना होगा?
द पे द डिजायर्ड ब्राइब, तो उसमें क्या देना पड़ेगा आपको, जो इच्छित है वो रिश्वत देनी पड़ेगी। जो आपको पद नौकरी देने वाला है उसको एक इच्छित रिश्वत देनी पड़ेगी, तभी आपको क्या है नौकरी मिलेगी। रिजल्ट व्हेन दे बिकम ऑफिशियल, जब आप भी क्या बन जाओगे, इसी तरह से क्या रिश्वत दे करके आप नौकर बन जाओगे, किसी प्रकार का सरकारी ऑफिसर बन जाओगे, तो आप क्या करोगे, तो दे स्टार्ट डूइंग मेल प्रैक्टिस, वो भी कदाचार शुरू कर देंगे। मेल प्रैक्टिस यानी कदाचार, मेल प्रैक्टिस यानी कदाचार। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आपको क्या है कितनी चीज़ें यहाँ पर पढ़ने को मिल रही है दोस्तों। क्या इंग्लिश की तो आपकी वोकैबुलरी को आप 10-15 वर्ड यहाँ से मिल रहे हैं दोस्तों। आपका क्या है सपोर्ट रहा तो हम क्या है वोकैब की क्लास भी शुरू कर देंगे। इतने सरल सरल में शुरू करूँगा दोस्तों, क्या है उसके बाद हम धीरे धीरे आगे कठिन की ओर बढ़ते रहेंगे। हम हो गया तो क्या है, जब वे अधिकारी बनते हैं रिश्वत लेकर, तो वे भी क्या करते हैं कदाचार शुरू करते हैं, वे भी रिश्वत लेना शुरू कर देते हैं। समझ में आया। अब इसी को पूरा पढ़कर हमें क्या करना है, हमने पढ़ लिया, अब इसको पढ़कर हमें उत्तर देने हैं। अब हमारे प्रश्न आ गए हैं। हाँ बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, समय तो हमें इसके क्या है इसको समझने में लगता है, क्या इसको समझने में समय लगता है, बाकी तो इसमें समय लगने वाला नहीं है दोस्तों। क्या चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाँ वॉट हैज़ सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिमेंशंस, किसके हैं वो सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक आयाम है। आप सभी जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं इसमें क्या करप्शन के है वो ये आयाम है। किसके करप्शन के आयाम कौन कौन से हैं, सामाजिक पॉलिटिकल इकोनॉमिक और ये सब क्या है करप्शन के डिमेंशन से आयाम है। तो ये हो गया पहला प्रश्न, भी पहले का ए हो गया राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं कह रहा हूँ प्रश्नों में आपको टाइम नहीं लगने वाला है, टाइम तो इसको समझने में लगने वाला है। हाँ व्हाट इज़ द फादर ऑफ करप्शन, अब जो है भ्रष्टाचार है उसका पिता कौन है, हम पहले पढ़ चुके हैं। रेड तपिज्म इन लाल पिताशाही क्या है, किसका पिता है, करप्शन का पिता है, तो रेड तपिज्म हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्या रेड तैपिज्म इज फादर ऑफ करप्शन। समझ में आया। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। इतना सरल है दोस्तों, एक बार आपको उसका भाव समझ में आ गया तो आप क्या है पूरे के पूरे 12-13 नंबर है वो लेकर आ जाओगे। द ऑफिशियल्स मूव द पेपर, अधिकारी पेपर नहीं हिलाते हैं तो कब तक नहीं हिलाते हैं, अनटिल देयर अरे पेन कहाँ गई, अनटिल देयर पाम्स आर ग्रीज्ड, जब तक उनकी हथेली गीली न हो जाए। व्हेन देयर पाम्स आर ग्रीज्ड, जब उनकी हथेली गीली हो जाए। बिफोर देयर पाम्स आर ग्रीज्ड, उनकी हथेली गीली होने के बाद। हाँ नन ऑफ दीज, तो हमने क्या पढ़ा है, जब तक, अनटिल का मतलब होता है जब तक, तो यानी जब तक उनकी हथेलियाँ गिली नहीं। आप इसका अर्थ उत्तर तो आप क्या है मिलान करके भी निकाल सकते हो, जैसे 10th-12th में निकाला करते थे उसी तरह से भी निकाल सकते हो। क्या अनटिल देयर पाम्स आर ग्रीस, जब तक उनकी हथेलियाँ गीली नहीं हो जाए, ग्रीस नहीं हो जाए। ग्रीस का मतलब गाड़ियों में ग्रीस करते ना दोस्तों, वो हाँ ग्रीस्ड। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। क्या इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जब तक वे क्या पेपर्स को नहीं लाए तब तक उनकी हथेलियाँ गीली ना हो जाए। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है ऑल जॉब्स इन आवर सोसाइटी आर सोल्ड बाय, दोस्तों क्या है हमारे देश में, हमारे जो है समाज में वो सारी क्या है जो भी जॉब्स है वो किसके मतलब आर सोल्ड बाय, किससे मतलब जो है खरीद खींची जाती है, बेची जाती हैं, वो रिश्वत से बेची जाती हैं। क्या रिश्वत से बेची जाती हैं। आप रिश्वत दो और क्या है इसको खरीद लो, क्या नौकरी को खरीद लो, रिश्वत दो और नौकरी को खरीद लो, तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा क्या ब्रीबेरी हो जाएगा दोस्तों। क्या इसका आंसर ब्रीबेरी हो जाएगा सी। एक बार पीछे जाकर देख लेते हैं कहीं गलत तो नहीं कर देते हैं। हाँ द ऑफिशियल्स डू नॉट में ये हो गया दैट ऑल जॉब्स आर सोल्ड एट हाई रेट्स। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या है, और ऑल जॉब्स इन सोसाइटी आर सोल्ड बाय हाई रेट्स। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हाई रेट। ये इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हमने गलत कर दिया, तो हमें क्या है कि जब भी हमें कोई शंका हो जाए तो हम पीछे जाकर वापस देख लेना से समझ में आ जाएगा। अब हमारा लास्ट प्रश्न है ये। हाँ एल्यूरेमेंट इज़ द सिनोनिम ऑफ, यहाँ पर दोस्तों आपको क्या है थोड़ा फंस जाओगे यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है हमें पूछा है जो एल्यूरेमेंट है दोस्तों ये किसका पर्यायवाची है, किसका सिनोनिम है। तो ये तो दोस्तों हमारी वोकैबुलरी पर निर्भर करेगा दोस्तों, हमारी वोकैब कितनी ताकतवर है, हमने इंग्लिश कितनी पढ़ी है आज तक, हमारी इंग्लिश पढ़ने की आदत है या नहीं है, इंग्लिश के शब्दों का ज्ञान कितना है, तभी हम ये प्रश्न है वो कर पाएंगे। नहीं तो दोस्तों एक ट्रिक आपको बता देता हूँ, जो प्रश्न है वो दोस्तों क्या है वाक्य में जो हमारा पैराग्राफ हमें देते हैं उस पैराग्राफ में ज़्यादा बार रिपीट पर होता है, जो ज़्यादा रिपीट होता है वही उसका सही आंसर होता है। क्या यहाँ पर इसका क्या है एल्यूरमेंट किसका पर्यायवाची शब्द है, तो हमारे इसमें क्या है ब्रीबेरी रिश्वत की बार बार बात हुई है, ब्रीबेरी रिश्वत की दोस्तों। क्या इसका आंसर हो जाएगा ब्रीबेरी। जो एल्यूरमेंट है दोस्तों किसका पर्यायवाची है, ब्रीबेरी का पर्यायवाची है दोस्तों। एक प्रश्न दोस्तों क्या है आपको यहाँ पर कंफ्यूज करेगा, इसके लिए भी आप कुछ नहीं करना है, यहाँ तो दोस्तों हार्ड दिया है, इतना हार्ड नहीं दिया जाएगा, सरल ही दिया जाएगा।
तो ये थे दोस्तों पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न को उत्तर देना सर, हल कराना। तो समझ में आया होगा सभी को दोस्तों क्या है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। आशा करता हूँ मैंने पूरी तरह से मेरी कोशिश की है। फिर भी आपके डाउट्स हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं आपको पूरी जवाब देने की कोशिश करूँगा। और टेलीग्राम ग्रुप में आपको समझाने भी समझा भी दूंगा पेज पर लिख कर, कोई आपकी समस्या होगी ज़्यादा तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, वीडियो शेयर जरूर करना।